कि पहली बार हमने विधायक को वोट किया और वहां जाकर मुख्यमंत्री बने, परंतु आज हम मुख्यमंत्री को वोट करने जा रहे हैं जो हमने विधायक बनाने हैं। शास्त्री नगर शिव कॉलोनी के साइड में शास्त्री नगर, ये इस समय जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी इस समय सुमन सैनी जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। उनके साथ पूर्व मेयर श्रीमती रेणु बाला भी यहाँ पर मौके पर मौजूद। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस समय शास्त्री नगर में एक नुक्कड़ सभा को जो है संबोधित करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। और ये देखें कि उनका यहाँ फूल मालाएं डाल करके जो है यहाँ स्वागत करती हैं कुछ महिलाएं। बहन जी को भी नहीं बहन जी की महिलाएं जो है मैडम सुमन सैनी जी का यहाँ स्वागत करती हुई, साथ में पूर्व मेयर रेणु बाला जी का भी के बीच सुमन सैनी जी पहुंच चुके हैं, तो खड़े होकर जोरदार स्वागत करें। ये सभी लोगों ने जो है उनका खड़े होकर अभिवादन की धुआंधार प्रचार करते हुए चुनाव प्रचार जो है करते हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और उनकी धर्मपत्नी ने जो है मोर्चा संभाल रखा है। चुनावी माहौल के तहत जो है यहाँ धुआंधार रूप से जो प्रचार करते हुए नुक्कड़ सभाएं जगह जगह होती हुई आप यहाँ सुबह देख रहे हैं। प्रतिदिन 8 से लेकर के 10-12 नुक्कड़ सभाएं संबोधित करती हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे हैं शहर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, और इस प्रकार जो है चुनावी माहौल बहुत ही इस समय धीरे धीरे अपनी गर्मी की ओर बढ़ता, जगह जगह जो है समर्थन मिलता हुआ आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलोनी के बाशिंदे यहाँ मातृशक्ति भी यहाँ पर माता जी का हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए, और देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इनको सुनने के लिए लोग यहाँ लड़ाई और यहाँ क्या अब ये कहती हैं, क्या अपील करती हैं, यहाँ पर ये देखने वाली बात होती है। जोर से तालियां बजाओ। सैनी समाज के जो प्रधान, उन्होंने जो है बुक्का देकर के सुमन सैनी जी का यहाँ पर स्वागत किया। नमस्कार आप सबका जी। सुमन मैडम का और मेयर मैडम का और उनके साथियों का यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज ऐसे हमारे नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी आदरणीय सुमन सैनी जी हमारे बीच पहुंची है। मैं शास्त्री नगर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज ये लोकतंत्र का एक उत्सव, और उस उत्सव में हमने अपनी भागीदारी जतानी है। वैसे सुमन बहन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये शास्त्री नगर का एरिया, यहाँ से रेलवे लाइन हमारी जाती थी, और रेलवे लाइन के बाद लगभग ये डेड पॉइंट था। यहाँ ट्रांसफार्मर भी बीच में लगे हुए थे। जिस अंडरपास के माध्यम से आज आपकी गाड़ी आ गई है, ये लोग अर्थी ले जाने तक के लिए मोहताज थे। इतना वो लगभग 4 फुट का इनका वो पास था, जिसमें से उधर जाने के लिए इन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। जब हम लोग पहली बार आए, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आए, जब शिव कॉलोनी में यहाँ कार्यक्रम हुआ, शास्त्री नगर की हालत ऐसी दयनीय थी, देखना भी मुश्किल था। पर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में न केवल ये कॉलोनियों की गली बनी है, न केवल यहाँ पर काम हुए हैं, परंतु इनको आने जाने के लिए, शहर से कनेक्टिविटी करने के लिए ये एक ऐसा पैसेज मिला है जिसमें इन्हें पूरा शहर, पूरा शिव कॉलोनी घूमकर उस पार जाना पड़ता था। आज सहज ही इस अंडरपास से चले जाते हो। मुख्यमंत्री जी, मैं ये देखो 10 सालों में आपकी एक कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी कब की बसी हुई थी? 50 साल की एक कॉलोनी बसी हुई थी। लोग इसी तरह से रह रहे थे, कच्ची गलियों में रह रहे थे। ना कोई इनके पास आता था, ना कोई जाता था। कोई आता भी था तो 5 साल में एक बार आता था और वोट लेके चला जाता था। पर मुख्यमंत्री जी, आप एक बार यहाँ पर आए और आपने जिस तरह से इन गलियों का सुधार और आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से लोगों की स्थिति का सुधार हुआ है, यहाँ पूरी मार्केट बन गई है, यहाँ पर अच्छी दुकानदारी हो गई है। ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सोच का परिणाम है। और ऐसे मुख्यमंत्री जी, सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी बनकर आए हैं। जब वो प्रदेश में थे तो प्रदेश का विकास कर रहे थे। आज सब जानते हैं मोदी जी को, सब जानते हैं। जानते हो मोदी जी को?
क्या किया मोदी जी ने? बहुत काम किए, देश के लिए बहुत काम किए। और हमारी तो आस्था राम मंदिर में कहीं ना कहीं मन जुड़ा हुआ था। 22 जनवरी को भंडारा लगाया था, यहाँ कीर्तन किया था, भगवान श्री राम जी के नाम के दिए जलाए थे। तो ये सारे काम हमने इसी सरकार में किए और हमारी आस्था विकास के साथ विश्वास जो कायम हुआ वो इसी इन 10 सालों में कायम हुआ। इसे बनाकर रखना होगा। अब नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे बीच में वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं और मुझे विश्वास ही नहीं है, हमने देखा है उनको संगठन में काम करते हुए। उन्हें जिस तरह से हमारे मंत्री रहे, हमारे सांसद रहे, तो उन्हें काम करते हुए देखा और उनके विकास की नीतियों में हम अपने शहरों को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसके लिए हमें उन्हें भी वोट देकर, वो हमारे विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार हमने विधायक को वोट किया और वहां जाकर मुख्यमंत्री बने, परंतु आज हम मुख्यमंत्री को वोट करने जा रहे हैं जो हमने विधायक बनाने हैं। आपने 25 मई को 2 बड़े कमल के फूल खिलाने हैं। एक 2 ईवीएम मशीन होगी, उसमें आपको 2 वोट देनी होगी और उसमें 1 वोट कमल का जो फूल खिलेगा वो लोकसभा में माननीय मोदी जी के साथ मिलकर देश के विकास के लिए मनोहर जी काम करेंगे और दूसरा कमल का फूल विधानसभा में चंडीगढ़ जाकर आपके प्रदेश के लिए, आपके शहर के लिए, आपके विश्वास के लिए काम करेंगे। आज आप लोग यहाँ इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। मैं आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ और एक निवेदन, एक अपील के साथ मैं चाहूंगी आप मुझे आश्वस्त कर दें। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अमर ठक्कर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मंडल महामंत्री राजेंद्र नंदा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं एक आश्वासन आपको लेकर फिर मैं माइक आगे भी दे दूंगी। एक बार मुझे दोनों हाथ उठाकर आप आश्वस्त कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बहन भाइयों, आप सबके बीच में हम वोट की अपील करने के लिए आए हैं। यहाँ से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। आप लोगों को 2 मुख्यमंत्री मिले, दोनों मुख्यमंत्री को चुन के भेजना है। एक को दिल्ली भेजना और एक को चंडीगढ़ भेजना है। और जैसे विकास कार्य बहन जी नीरूबाला ने आप लोगों के बीच में रखे कि किस तरीके से इन कॉलोनियों में कितनी दिक्कत थी, तो उसका समाधान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, बहन जी ने कराया है। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हुआ है। और मेरी बहन भाई, अक्सर चुनाव आता है 5 साल के बाद और मुद्दे बढ़ाती थी पिछली सरकारें कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। पर मेरे बहन भाइयों, क्या गरीबी किसी ने हटाई? किसी ने हटाई? भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की चिंता की है। मोदी जी ने कहा मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब की चिंता मैं करूंगा। गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। ये मोदी जी की गारंटी है, जो काम किया गारंटी से किया। और मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। उसमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है और वो सहयोग आप किस तरीके से करेंगे? वो सहयोग आप लोग वोट डाल के करेंगे। आपका एक एक वोट कमल के फूल पर जाना चाहिए। रामलला मंदिर बनवाया है, 370 धारा समाप्त की है।
3 तलाक खत्म किया है। मेरी बहनों, आप लोगों के लिए तो इतनी बड़ी सुविधा की है कि घर में सिलेंडर पहुंचाया, 24 घंटे बिजली आप लोगों को दी, नल से जल आप लोगों को दिया, आप लोगों को बैंक से जोड़ा। गरीब ने कभी बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। जब जाता था तो कर्ज लेने ही वहां पर जाता था, तो कभी शक्ल नहीं देखी थी। और मोदी जी ने उसके खाता बैंक में 0 बैलेंस पे खुलवाया। आज मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबकी पेंशन बैंक में आती है और पैसे सेव भी होते हैं। मोदी जी ने तो वो किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेरे बहन भाइयों, आप लोगों से अपील है कि आप एक वोट भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी को डालें, ताकि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बने। मेरे बहन भाइयों, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मोदी को वोट डालना बहुत जरूरी है। मेरे बहन भाइयों, विरोधी कहते हैं कि मोदी को हटाओ, देश बचाओ, यही बोलते हैं ना। और मोदी को ना कोई हटा सका, ना किसी में दम है हटाने का। आपने देखा सारे के सारे दल इकट्ठे हुए पड़े हैं। वो तो एक ही काम कर रहे हैं कि अपनी जेब बचाओ, अपने परिवारवाद बचाओ, अपना क्षेत्रवाद बचाओ, ये काम है उनका। मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई बैठे हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो घर की चाबी साथ लेके जाते हो कि ऐसे पड़ोसी को देके जाते हैं भी जो घर की रखवाली अच्छे से कर दे? तो देश किसी के हाथ में ऐसे दे दोगे क्या आप लोग, जो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री एक किसी दल का बनेगा, एक साल किसी और दल का बनेगा? ये जागीर है कि भारत किसी को भी दे दे? इतने 70 साल शासन किया है, कुछ नहीं किया, राजनीति की है। आप लोगों के ऊपर राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति इन लोगों ने की है, परिवारवाद की राजनीति इन लोगों ने की है। मेरे बहन भाइयों, अब आने वाला समय आप लोगों का है, मुख्यमंत्री आप लोगों का है, प्रधानमंत्री आप लोगों का है। निर्णय आप लोगों ने करना है कि एक सामान्य परिवार के बच्चे को आप लोग आशीर्वाद देंगे या फिर बड़े बड़े महलों में रहने वालों को आप आशीर्वाद देंगे। ये निर्णय आप लोगों ने करना है। आप लोगों के बीच में हम आए, हम तो वोट की अपील करने के लिए आए आप लोगों से कि एक एक वोट आप कमल के फूल पर डालें, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को डालें। यहाँ से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी को डालें, अपने लाडले बेटे नायब सिंह सैनी जी को डालें। मेरे बहन भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान करके आप लोगों ने वोट डाल दिया। आप लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। आपने 25 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबाकर भारी मतों से 400 पार का नारा लगाकर जिताना है। हर ब्रीज के साथ इंद्रजीत की रिपोर्ट।